चुनाव का सियासी पारा अपने चरम पर है, लेकिन प्रयागराज की ऐतिहासिक सीट इलाहाबाद संसदीय सीट में अभी भी एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस की इंडियन कॉफ़ी हाउस में। बात करते हैं यहाँ के बुद्धिजीवियों से, जहाँ से कहा जाता है कि प्रयागराज की सियासत तय होती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, तिवारी जी, आप बहुत पुराने लोगों में हैं, क्या वजह है कि अभी तक गठबंधन ने कोई प्रत्याशी नहीं तय किया है? देखिए, गठबंधन ने प्रत्याशी तय कर दिया है जी, और शायद आपका चैनल एक दो बार समीक्षा कर चुका है, जी, हम लोगों ने देखा था। जी, लेकिन अभी चूंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, इसलिए पहले फेज दूसरे फेज का नाम तय हुई। कल कांग्रेस ने जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, 8 प्रत्याशियों का नाम तय किया है जिनको 100% लड़ना है। उसमें अभी जमुना पार और कौशाम्बी, जहाँ कांग्रेस की सीट जमुना पार ही है। भदोही में हमारे ऑलरेडी प्रत्याशी समाजवादी ने दे दिया है। कंफ्यूजन नहीं है अब? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो प्रत्याशी दो लिस्ट जाए। अब कंफ्यूजन तो आप जानते हैं कि मीडिया में ये चलेंगे वो चलेंगे फलाना, लेकिन ऑलरेडी नाम तय किए जा चुके हैं। जिला कमेटी या ऑब्जर्वर, जो केंद्र की ऑब्जर्वर, LIO की कमेटी, सेंट्रल विजिलेंस की कमेटी, सबने रिपोर्ट दे दिया है कि कौन लड़ेगा। जी जी। कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे। पार्टी कार्यकर्ता बड़ा कंफ्यूज है, कौन सा चेहरा होगा? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी ने पूरा सर्वे कर लिया। संगठन कुछ कहता है, इधर का कुछ कहता है, तो ऐसे तो लड़ाई देखिए कैसे अलग बात है कि कहने वाले लोग कहते रहेंगे, मगर जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कमेटी ने पूरा विमर्श कर लिया। बहुत ही जल्द आपके बीच में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बड़ी मजबूती के साथ इलाहाबाद सीट पे लड़ेगा। इसको आप देखिएगा, मीडिया के द्वारा, तमाम और विरोधी लोगों के द्वारा, सत्ता पक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनमें अलायंस नहीं है, इनमें प्रत्याशी में सामंजस्य नहीं है। ऐसा हमारे पार्टी में कुछ भी नहीं है। पार्टी जल्द ही आपके बीच में प्रत्याशी घोषित करेगी और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी इलाहाबाद सीट जीत रही है। एनडीए गठबंधन भी कुछ नहीं कह रहा, उनका प्रत्याशी नहीं है? अरे, प्रत्याशी क्लियर है। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जो हम लोगों की वर्तमान सांसद हैं और भावी सांसद भी होने जा रही हैं, और पिछली बार हम लोग 2.25 लाख से जीते, इस बार 2.5 लाख से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो आपकी पार्टी में बहुत लोग कह रहे हैं कि 2 बार का समय हो गया और उम्र दराज है अपना। ऐसा कुछ नहीं, कोई उम्र दराज नहीं है। वो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं, 3 तलाक महिला हैं। क्या उनका उम्र लगता है? क्या उनके क्रियाकलाप आप देखिए, एक्टिविटी देखिए। जमुना पार से 1 दर्जन से अधिक आपकी पार्टी के नेताओं ने दावेदारी ठोकी। कोई दावेदारी, जिनकी कोई जमीर नहीं, वो दावेदारी ठोके हैं। बहुगुणा परिवार के आगे सब फेल हैं। पक्का है आपका कि हो गया, क्लियर हो गया? 100% तय है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो गठबंधन की स्थिति बहुत साफ नहीं है। ये बात अलग है कि अलग अलग जो गठबंधन है वो कह रहे हैं कि हमारे ये नेता हैं। जो कैडर है कांग्रेस का, वो लगता है कि अभी एकजुट नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? पहली बात तो घटक दल के पास प्रत्याशी, जो इनका गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इनकी जो देरी है, तो आपके यहाँ तो 1 दर्जन से इनकी जो देरी है उसकी मैं समस्या बता रहा हूँ। इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि भाजपा अपना शो करे, तो हो सकता है कुछ भाजपा के लोगों को ना कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। इनकी देरी तो है। हमारे यहाँ कोई देरी नहीं। हमारे यहाँ ज्यादा परसेंट सिटिंग MP है, ज्यादा परसेंट में वापसी हो रही है। किसी कारण से अगर कंडीशनल कोई हटेगा तो वो वाजिब हटेगा। कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाएगा, वो भारी बहुमत से, पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आएगा। ये हम एकदम आपको गारंटी। आपसे जानना चाहेंगे, बात ये भी चल रही है कि बाहर के प्रत्याशी अगर आएंगे तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। कुछ नाम बाहर से भी चल रहे हैं आपकी पार्टी में? देखिए, बाहर से नहीं, जो कांग्रेस में आएगा उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। कोई भी कांग्रेस में आएगा, भले ही कांग्रेस के बाहर का वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर कांग्रेस में राहुल गांधी जी की अगर नीतियों पे वो चलना चाहता है तो उसका कांग्रेस में स्वागत है, चाहे जो व्यक्ति होगा। इसलिए कांग्रेस में जो भी व्यक्ति आएगा उसका कांग्रेस में स्वागत। कुंवर साहब के परिवार का भी स्वागत है? कोई भी आए कांग्रेस में, हम तो कहते हैं कोई भी आए, मोदी जी आए तो कांग्रेस में उनका भी स्वागत है। कांग्रेस में आना नहीं चाह रहा है, बस यही दिक्कत है। तो क्या उम्मीदें क्या बन रही हैं? उम्मीदें यही है जो कि अब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, वहाँ की जनता लग रही है। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी ये हट गया ना, चरम पे है, उसपे ये हट गए। अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वहाँ, सब हट गया ना। दीदी हट गए, डी हट गया, बचा कहाँ है इंडिया? अब उसको इंडी कह दीजिए, इंड कह दीजिए, वो इतना गठबंधन है। तिवारी, बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ पर किसी और दल का प्रत्याशी आएगा कांग्रेस के बाहर का, इसको लेकर के भी ऐसा भी कुछ नहीं है। अखिलेश जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जो मीटिंग किया है, वो सीट कांग्रेस को गई है। तो आएगा तो कांग्रेस का ही प्रत्याशी। देखिए, जो जाति समीकरण होते हैं, सच बात है भाजपा के पास कोई प्रत्याशी नहीं। उम्र के कारण डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, मैं उनको कुछ कह नहीं रहा हूँ, वो योग्य हैं, लेकिन उनको करंट सांसद को उनको हटाया जा रहा है। केसरी देवी को हटा रहे हैं। भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं, वो सोच रहे हैं कि ईडी उडी कहीं छापा डलवा के ले आए।
कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस में तो जो समीकरण है उस समीकरण के अनुसार समीक्षा हो रही कि रिकॉग्नाइज प्रत्याशी जिसको सब जानते हो, और ये जनरल सीट रही है। पहली बात इसको समझिएगा, आज तक वहां पर गठबंधन हो, कुंवर रेवती रमण भी वहां सांसद रह चुके हैं, रीता बहुगुणा सांसद हैं, पहले कांग्रेस से भी ये लड़ चुकी हैं, नंदी भी लड़ चुके हैं कांग्रेस से, योगेश शुक्ला भाजपा से 2 बार लड़ चुके हैं। तो वहां पे सब प्रयोग 30,000 से ज्यादा वोट नहीं पाए थे। हाँ, सब प्रयोग वहां पे फेल है। लेकिन इस समय जो गठबंधन लड़ रहा है, पूरी इंडिया 70% इंडिया में है, जो जनसंख्या है 70% इंडिया गठबंधन में है, उसी हिसाब से जनसंख्या के आधार पे हम नया ले आएंगे। वहां जनरल सीट है, वो जनरल ही लड़ेगा, ये मेरी गारंटी है कि जनरल आदमी ही रिकॉग्नाइज पे तेज तर्रार नौजवान नेता लड़ेगा वहां से, और ये वहां से जीत के आएगा। तो जनरल में तो रेवती रमण साहब का परिवार भी आता नहीं नहीं, रेवती रमण साहब समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्टी क्यों छोड़ेंगे? उनके लड़के पार्टी निकाल चुकी है उनको। नहीं नहीं, निकालना उकालना कुछ नहीं, अभी उन्होंने तय नहीं किया है। हाँ, सुनता हूं मैं कि भाजपा में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ये तो राजनीति है, चलती रहती। मैं वो सीनियर नेता उनके बारे में नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन वहां कांग्रेसी ही लड़ेगा, कोई अदर पार्टी का वहां कोई ज्वाइन नहीं करने वाला, कांग्रेसी ही लड़ेगा। 84 के बाद तो कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पाई वहां। भले अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए, अभी तक तो मोदी का राज था, लेकिन जिस तरीके से घबरा कर अरविंद केजरीवाल सब चीफ मिनिस्टरों के यहाँ छापा डाल रहे हैं, 400 को पार जा रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि इनकी जमीन खसक गई है। ये किसी तरह से अपने मैसेज देना चाहिए, इस समय घोटाले में फंसे हैं, देख नहीं रहे हैं बांड का जो आया है, और कांग्रेस के खाते को सीज कर दिया, तो ये इनकी छटपटाहट है। इस बार आप जान लीजिए, जो 54% डॉक्टर रीता जोशी वोट पाई थी, अगर कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी आएगा तो 70% पाएगा। समस्या इस बात की है, इसीलिए भाजपा ने भी कोई प्रत्याशी नहीं दिया है, न कौशाम्बी में, न यहाँ फूलपुर में, इनके पास कोई प्रत्याशी। सही बात, तो हमारा प्रत्याशी डिक्लेयर है भदोही से, 2 प्रत्याशी बचे हैं, वो आ जाएंगे। आपके गठबंधन में तो ज्यादातर भाग रहे हैं कि तो पल्लवी पटेल भी टाटा बाबा कर रही है। कोई नहीं भाग रहा है। देखिए, इस समय भाजपा में 2-3 दिनों से पूरी होड़ मची है, छोड़ करके बीजेपी भाग रहे हैं। चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, भगदड़ मच चुकी है, पूरी जनता इनको नकार चुकी है। इसीलिए ईडी सीबीआई का डर दिखा करके ये सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि आज बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोल रहा है, कोई बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना चाहता है, तुरंत उसको ईडी के दम पर उसको जेल भेज रहे हैं। और पूरी जनता समझ चुकी इस बात को कि ये ईडी सीबीआई के दम पर ये सरकार चल रही है, और जनता इस बार 2024 में इनको साफ कर देगी। और देख लीजिए इलाहाबाद सीट पे कांग्रेस, जो हमारे सर कह रहे थे ना, 70% वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा। क्यों डर रहे हैं? जेल जाने से क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अनैतिक संपत्ति बना के रखे हैं, उससे डर रहे हैं, आपको कहीं नुकसान ना हो। जेल जाने से क्यों डर रहे हैं? देश जेल जाके देश आजाद हुआ है। तो सारी क्लियरिटी है तो प्रत्याशी दे दीजिए। अरे तो प्रत्याशी हमारा 4था चरण का चुनाव होगा, यहाँ हो गया। आप बुंदेलखंड हमारे प्रत्याशी हो गए, हमारे प्रतापगढ़ प्रत्याशी हो गए, हमारे मंडल में 2 प्रत्याशी हो गए। 4था चरण का चुनाव होगा, अभी लेट है, कल परसों आप लोगों का भी हाल है। नहीं, हमारा हाल नहीं है, हमारा गठबंधन, देखिए हमारा हाल है। मैं इनसे बाद, इनका तो करंट सांसद है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, विश्व गुरु हो गए, सारे बजट ले आते, सबके घर लैट्रिन चला गया, सबके घर गैस चला गया, तो इनको दिक्कत क्यों है? इनकी दिक्कत ये है कि इनकी पार्टी में भी कलह मचा है, 2 हाथ। ईडी सीबीआई तो हथियार पाए गए हैं, दूसरे के सहारे कंधे पर। तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो उसका इस्तेमाल करती है। नहीं, ऐसा इस्तेमाल नहीं करती, लोकतंत्र होता है। जेपी मूवमेंट में आंदोलन चला, क्या किसानों के लिए कभी उन्होंने कील ठोकवाई इंदिरा जी ने? उसी रात इमरजेंसी लगी, लेकिन जेपी रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे। ये तो तानाशाह सरकार है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और ये अपने पार्टी का भी तानाशाह है, किसी को सुन। सही बात है कि डॉक्टर रीता जोशी हो या केसरी देवी पटेल हो, अमित शाह से बात करने की औकात किसी की नहीं है, और इसी तानाशाही में पार्टी गर्दिश में जा रही है। जी, 2 बजे रात सीआरपीएफ का डेरा। क्या लग रहा है कि इस समय चारों तरफ से शिकंजा कस हुआ है गठबंधन का, इसलिए आप लोग? नहीं, कोई शिकंजा नहीं कसा हुआ है, सारे मामले सब क्लियर हैं, सारे प्लेटफॉर्म क्लियर हैं, और निश्चित रूप से डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी पुनः प्रत्याशी के रूप में बहुत जल्द आने वाली हैं। हम लोग देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत में सरकार 4 जून को 400 पार आने वाली है, मैं आपको विश्वास हूं। तो प्रयागराज में ज्यादातर मतदाताओं का कहना है कि समय आने दीजिए, थोड़ा सा पार्टी की तरफ से जो वर्किंग कमेटीज है उनकी मीटिंग चल रही है, उसके बाद जल्द ही यहाँ पर खुलासा होगा कि किस गठबंधन का कौन प्रत्याशी होगा। दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP प्रयागराज।